हमने बुजुर्गों के जलसे को याद रखा है, बुजुर्गों के किरदार को भुला दिया है। हमने मज़ारों पे चादरों को याद रखा है और बेटियों के सरों से चादरें उतर रही हैं, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। इस दौर की ये हकीकत है कि आज मज़ारों पे चादरें बढ़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। इस दौर की ये हकीकत है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ लंगर खाने का नाम बुजुर्गों की याद है? क्या मज़ारों पे चादरें चढ़ाने का नाम बुजुर्गों की याद है? क्या सिर्फ नारा लगाने का नाम बुजुर्गों की याद है? मौलाना हसन रजा अतहर कहेंगे, सुल्तान रजा अल्लाह वाले चादरों के मोहताज नहीं, हम उनकी दुआओं के मोहताज हैं। अल्लाह वाले लंगर अल्लाह वाले, साहब हमारी दुआ अल्लाह वाले, हमारी चादरों के मोहताज नहीं बल्कि हम अल्लाह वालों की दुआओं के मोहताज हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, सिर्फ चादरें चढ़ा लेना यह हमारे मसले का हल नहीं है। आला हजरत ने लिखा, मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। पूछा गया, हुजूर बाकी चादरों का क्या किया जाए? क्योंकि आज मज़ार एक है, चादरें 1 लाख चल रही है। आला हजरत फरमाते हैं बाकी चादरों को बेच दिया जाए और उन पैसों को उस अल्लाह वाले के नाम पर गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, आज हमारे यहाँ नारा लगाया जाता है मसलके आला हजरत। अरे हाथ उठाकर बोलिए, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मगर आपने मसलके आला हजरत को सही से जाना नहीं है। शायद आपने यही समझा जब शायरी अच्छी हो तो मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जब अशआर अच्छे पढ़े जाएं मसलके आला हजरत जिंदाबाद नहीं। आला हजरत का मसलक तो ये है कि मज़ार पे एक चादर चढ़ाई जाए और बाकी पैसों को उस वली के नाम पे गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, गरीबों में खर्च कर दिया जाए। आज मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहना चाहूंगा, आज बड़ा अफसोस होता है हमें, आज हमारी कौम की बहू बेटियों के सरों से चादरें उतर रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज किसकी बेटी होगी जिसके पास 5-10 दुपट्टे नहीं होंगे? बात अमीर शहजादियों का हाल ये है, 100 दुपट्टे आपके घरों में है, मगर एक शरई दुपट्टा ला करके दिखा दीजिए जिस जो दुपट्टा शरीयत के एतबार से ओढ़ना उसके लिए जायज हो। या आपने देखा होगा, आज हमारे यहाँ जब चादरें चढ़ानी हो तो लोग पूछते हैं सदरे जलसा से, मौलाना साहब किबला ये जरा देखिएगा ये चादर अच्छी है कि नहीं है, चादर मोटी है कि नहीं है, चादर मखमली है कि नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा, आप में कितने लोग होंगे जिन्होंने सैकड़ों मज़ारों पे चादरें चढ़ाई होंगी? मगर बुरा ना मानिएगा, अजमेर शरीफ में चादर आप चढ़ाते हैं, बरेली शरीफ में चादर आप चढ़ाते हैं, देवा शरीफ में चादर आप चढ़ाते हैं, कालकी शरीफ में चादर आप चढ़ाते हैं, गौसे बंगाला की तुरबत पे चादर आप चढ़ाते हैं। ये याद रखना, मगर याद रखना रईसुल कलम के मज़ार पे चादर नहीं चढ़ाइएगा, आप गुनहगार नहीं होइएगा। ताजुल शरिया के मज़ार पे आप चादर नहीं चढ़ाइएगा, आप गुनहगार नहीं होइएगा। गौसे आज़म की तुरबत पे आप चादर नहीं चढ़ाइएगा, गुनहगार नहीं होइएगा। मगर आपकी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं हो, आप गुनहगार हो जाइएगा। आपकी बीवी के सर पे चादर नहीं हो, आप गुनहगार हो जाइएगा। आपकी माँ के सरों पे चादर नहीं हो, आप गुनहगार हो जाइएगा। इसलिए कि मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज नहीं, ये मुस्तहब है, मगर बेटियों के सरों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है, माओं के सरों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है, बहू बेटियों के सरों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है। इसलिए आज गौसुल वरा के इस जलसे से पहला पैगाम ये लेकर के जाओ कि आज के बाद हम मज़ारों पे चादरें बाद में चढ़ाएंगे, अपने घर की औरतों के सरों पे चादरें पहले चढ़ाएंगे, अपने मोहल्ले की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत। मियां, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी पता लगा लीजिए, पता लगा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। मैं कहूंगा 50
₹50 की फूलों की चादर मजार पर चढ़ा दीजिए, 450 बचा कर ले आइए, घर में अपनी बीवी से पूछिए, मोहल्ले में पता लगाओ किसी की बेटी का दुपट्टा फटा हुआ तो नहीं है, किसी औरत के पास ऐसी तो नहीं है कि चादर नहीं हो। एक काम करो, ये पैसा लो और बेहतरीन चादर लाकर उस बेटी को दे देना, ताकि वो अपना सर भी छिपाती रहे और बारगाहे खुदाबंदी में उसे ओढ़कर सजदा भी अदा करती रहे। माशाअल्लाह, क्या बात है। ये देख रहे हैं उड़ीसा के शायर, झारखंड के शायर शाहनवाज हसन साहब, ये भी तशरीफ ले आए। इतने बड़े शायरों के बीच में मेरी तकरीर हो सकती है? अरे बोलिए ना, हो सकती है? तकरीर करूं, सुनेंगे आप लोग ना? जरा हाथ उठाकर एक बार बोल दें, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तशरीफ ले आए। मैं इन सबका ममनून व मशकूर हूँ कि इन लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, अगर मज़ारों पे 1 लाख चादरें चढ़ जाएं, मगर हमारे मोहल्ले में किसी गरीब बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं हो, बताओ मोहल्ला गुनहगार होगा कि नहीं होगा? समाज और माशरा गुनहगार होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं आपसे कहूँगा, कभी आप अपनी बेटियों से गुफ्तगू करें, कभी अपनी बहनों के अंदर खिदमत का जज्बा पैदा करें। मालूम है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका है, उनकी बारगाह में दो औरतें तशरीफ ले आती हैं। अल्लाहु अकबर। उनके सरों पे जो दुपट्टा था वो शरीयत के एतबार से महफूज दुपट्टा नहीं था, पतला दुपट्टा था, बाल की सियाही नजर आती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका ने उस दुपट्टे को उतारा और मोटी चादर लाकर 2 टुकड़े करके दोनों बेटियों के सरों पे दुपट्टा डाल दिया है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, कौम की माँ याद रखना, सैयदा आयशा सिद्दीका ने गरीबों के खाली दामनों को भी भरा है और गरीब बेटियों के सरों पे दुपट्टा भी ओढ़ा दिया है, आंचल भी डाल दिया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप कभी अपनी बेटियों से गुफ्तगू करें। आज बड़ा पुरफितन दौर है, इस दौर में हमारी कौम की बेटियां नारा लगा रही है, माई लाइफ माई चॉइस। मौलाना, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, किस बात की मर्जी? आप ईमानदारी से बताएं। आज बाज नौजवान भी ये कह रहे हैं, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। आप ये बताएं, आप जिस मुल्क में जीवित और जिंदा है, क्या इस मुल्क में आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं? ये मुल्क आपकी मर्जी से चलेगा? ये संविधान से चलेगा? अरे बोलिए, इस मुल्क में कैसे रहना है? भारत का एक कानून है, उस कानून के मुताबिक, उस कानून के प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको जिंदगी गुजारनी है। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, जब हिंदुस्तान में बगैर कानून के हम नहीं जी सकते, तो जिस मालिक को मौला ने इस संसार को पैदा किया, तुम्हें पैदा किया, हमें पैदा किया, जरा उस मालिक को मौला से भी पूछो, ऐ मालिक को मौला, ये खूबसूरत आंखें तूने दी है, ये हसीन और जमील चेहरा तूने दिया है, ये बेहतरीन पर्सनालिटी तूने दी है, ऐ मालिक को मौला बता, ये जिंदगी कैसे कटेगी? तो रब्बे कदीर फरमाता है, सुन, मैंने तुझे पैदा किया है, खूबसूरत आंखें दी है, हुस्न और जमाल दिया है, जवानी और जिंदगानी दी है, मगर अपनी मर्जी से न जीना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हो, तब जाकर देखना। अगर नबी की सीरत तेरे पास है, नबी का अखलाक तेरे पास है, नबी का किरदार तेरे पास है, तो तेरी दुनिया भी हसीन है और आखिरत भी हसीन है। आखिरत भी हसीन है। जिंदगी आपकी हो, सीरत मदीने वाले मुस्तफा की हो। एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी से महवे गुफ्तगू होता है, कहता है, ए मेरी बेटी, बचपन से लेकर जवानी तक मैंने तेरी खिदमत की। हाँ अब्बा हुजूर, खिदमत की है। कहा, बेटी तूने जो कुछ भी मांगा, हर जायज ख्वाहिशात की मैंने तकमील की है। हाँ अब्बा हुजूर, की है। कहा, तेरा बाप भी तुझसे कुछ मांगना चाहता।
तेरा बाप भी कुछ मांगना चाहता है। क्या अच्छा है? आज का नौजवान कहता है, आज जिस तरीके से मुल्क में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से नौजवान लड़के और लड़कियां आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने एक नौजवान से पूछा, बता तेरा दोस्त सुसाइड क्यों कर लिया? कहा हजरत नहीं मालूम, उसे एक लड़की का चक्कर लग गया था, उसने दगा दे दिया, उसने सुसाइड कर लिया। मैंने कहा कितना बेवकूफ है आज का नौजवान। क्या तेरी जिंदगी सिर्फ एक लड़की के लिए है? क्या तू सिर्फ एक लड़की के लिए पैदा हुआ? यानी तेरा जमीन इतना गिर गया कि जिस माँ की गोद में तूने जन्म लिया उस माँ को भुला दिया, जिस बाप ने तेरी परवरिश की तूने उस बाप को भुला दिया, जिस खानदान में तूने जन्म लिया तूने उस खानदान को भुला दिया, जिस मुल्क में तूने जन्म लिया तूने उस मुल्क को भुला दिया, और ले देकर ये एक आवारा लड़की तेरी जिंदगी का मरकज व महवर बन गई। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज तौबा कर और याद रखना, जिंदगी में कोई लड़की सिर्फ तेरी जिंदगी का महवर नहीं हो सकती है। अगर सिर्फ वही हो तो फिर माँ का क्या होगा, बाप का क्या होगा, भाई का क्या होगा, बहन का क्या होगा? ठीक यही हाल लड़कियों का भी है। मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूंगा, बचपन से लेकर 19-20 साल तक जिस माँ ने तेरी परवरिश की, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया, जिस माँ ने हर रोज तेरा लंच बॉक्स तैयार किया, जिस बाप ने कमा कर तेरे लिए महंगे कपड़े खरीदे, तेरी सारी जायज ख्वाहिशात की तकमील की, तू बस एक आवारा कुत्ते के चक्कर में माँ की इज्जत को ठोकर मार देती हो, बाप की इज्जत को रौंद देती हो, भाई बहन की इज्जत को रौंद देती हो, खानदान की इज्जत को रौंद देती हो। सुल्तान रज़ा तुझसे कहना चाहेगा, नहीं कभी आत्महत्या के करीब न जाना। मैं बताना चाहूंगा, हम सब इंसान हैं, मालूम है ना, अल्लाह ने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया, खलक़ल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दुनिया के पहले इंसान का नाम क्या है? माशाअल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हजरत आदम। आहा, और दुनिया की पहली औरत का नाम हजरत हव्वा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, शायर हो, खतीब हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मर्द हो, औरत हो, हम सब उन्हीं दोनों की औलाद है कि नहीं है? हम सब किसकी औलाद है? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हम सब किसकी औलाद है? हजरत आदम। लेकिन अब मैं तवज्जो चाहूंगा, आजकल लड़के लड़कियां खुद फैसला कर लेते हैं, हम आपके लिए बने हैं तो हम आपके लिए बने हैं। मगर हजरत आदम से पूछिए, हजरत आदम की बाईं पिछली से हजरत हव्वा पैदा हुई। अल्लाहू अकबर। हजरत हव्वा पे हजरत आदम की नजर पड़ी। हजरत आदम ने सोचा हजरत हव्वा को टच करूं, छूं, उनसे गुफ्तगू करूं। हजरत हव्वा ने सोचा मैं भी हजरत आदम के करीब हो जाओ। रब ने कहा ठहर जाओ, आदम हव्वा बनी तेरे लिए है, हव्वा तुम बनी आदम के लिए हो, मगर अभी पाबंदी है, अभी रुक जाओ, मालिको मौला बने एक दूसरे के लिए है। तो रुकने का मकसद क्या है? कहा पहले निकाह होगा। क्या कहा रब ने? पहले निकाह होगा, फिर मुलाकात बाद में होगी, बात बाद में होगी, गुफ्तगू बाद में होगी, मुलाकात बाद में होगी, तन्हाई बाद में होगी। मालिको मौला मतलब कहा बगैर निकाह के अजनबी मर्द और औरत का मिलना दूसरे के लिए जायज नहीं है। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, निकाह खुदा को पसंद है, निकाह आदम को पसंद है, निकाह हव्वा को पसंद है, निकाह सारे अंबिया को पसंद है। और हुजूर फरमाते हैं, निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करे वो मुझसे नहीं है। अब सुल्तान रज़ा अपनी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों को कहना चाहेगा, सुनो, इस्लाम में निकाह के अलावा अजनबी मर्द और औरत के मिलने के जितने रास्ते हैं सब हराम है। लिविंग रिलेशनशिप की इस्लाम इजाजत नहीं देता, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इस्लाम इजाजत
नहीं देता, किसी अजनबी औरत और मर्द की तन्हाई की इस्लाम इजाजत नहीं देता। जानते हो क्यों? इसलिए कि उसमें इज्जत का खतरा है, उसमें आबरू का खतरा है, उसमें नफ्स का खतरा है, उसमें याद रखना बेहयाई और बुराई का खतरा है। इसलिए इस्लाम ने सारी बेहयाइयों और बुराइयों पे पाबंदी लगा दिया। मालूम है जो नौजवान लड़के और लड़कियों ने निकाह के बाद जिंदगी की शुरुआत की, उनका मैका भी खुशहाल रहा, उनका ससुराल भी खुशहाल रहा, उनकी नस्लें भी खुशहाल रही, उनके घर वाले भी खुशहाल रहे।